नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube खुराना स्टडी चैनल पर। तो राष्ट्र हित में शिक्षा की हम बात करते हैं, उसी के दौरान चलते हुए दौर में हम राजस्थान जीके के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको लेकर आए हैं। और आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के लोक देवी देवता। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंतर्गत हमने बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट परीक्षा से संबंधित प्रश्नों को रखा है, जो विगत परीक्षाओं के अंतर्गत लगातार प्रतिवर्ष देखे जाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने मॉडल पेपर नंबर 13 की। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि प्रश्न कितने ज़्यादा अच्छे हैं। और यदि आपको अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए, वरना मत कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो राजस्थान हाई कोर्ट के साथ साथ हम रीट को लेकर के वनपाल की भर्ती के लिए भी राजस्थान जीके का बहुत ही ज़्यादा एक टॉपिक रहता है। राजस्थान की लोक कला संस्कृति से संबंधित है। यदि आपको इसकी पीडीएफ की आवश्यकता हो तो आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये शो हो गया है, देखिएगा, पढ़े आप लोग। पहला क्वेश्चन, बाबा रामदेव का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन में आपको दिए गए अमरकोट, पर्वतसर या अंडू कश्मीर, पोकरण। बताइएगा कहाँ पर हुआ है। तो रामदेव का जन्म याद रखें आप लोग, ऑप्शन नंबर सी के साथ लॉक कर लेंगे, अंडू कश्मीर, और जो बीकानेर के अंतर्गत आता है। कहाँ पड़ता है? बीकानेर के अंतर्गत होता है अंडू कश्मीर, बीकानेर में। तो वहाँ पर बाबा रामदेव का जन्म हुआ था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, देखिएगा क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन, बाबा रामदेव की माता का नाम क्या है? ऑप्शन में दिए गए हैं नीलम, मैना देवी, नेतल दे या फिर केमल दे। तो दोस्तों घबराइएगा मत, बिल्कुल इस प्रश्न का सही जवाब आप लोगों को हम बताएंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा, मैना दे। क्या होगा? ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। बाबा रामदेव की माँ का नाम मैना देवी था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिएगा, तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। बाबा रामदेव ने रूनीचा में कौन सा पंथ शुरू किया था? ये काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा पहले कि बाबा रामदेव ने रूनीचा में कौन सा पंथ शुरू किया था। ऑप्शन देखिएगा आप लोग, हिंदू पंथ, वैष्णव पंथ, जस पंथ या फिर कामड़िया पंथ। याद रखें आप लोग, इस प्रश्न का जो उत्तर होगा आपका कामड़िया पंथ के साथ में लॉक किया जाएगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम आपको राजस्थान कल्चर के साथ साथ राजस्थान की ज्योग्राफी हिस्ट्री के बारे में भी बात करेंगे। लगातार हमारे वीडियो पर आप लोग बने रहिएगा तो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब आप लोग डी ऑप्शन कर लीजिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यह है कि बाबा रामदेव को मुसलमान कौन सा अवतार मानते हैं? क्या मोहम्मद पैगंबर का, मोहम्मद हजरत साहब का, या तल्लीनाथ जी का, या राम साहब पीर का? तो याद रखेंगे आप लोग, बाबा रामदेव को जो मुसलमान अवतार मानते हैं वो राम साहब पीर के नाम से जानते हैं। राम साहब पीर का अवतार मानते हैं मुसलमान। और अगला प्रश्न आप लोगों के सामने आएगा, ध्यान से पढ़िएगा आप लोग की, आपसे पूछा जाएगा, देखिएगा, छोटा रामदेवरा किस राज्य के अंतर्गत पड़ता है? ये बताएगा छोटा रामदेवरा किस राज्य के अंतर्गत आता है। तो महाराष्ट्र है, हरियाणा है, गुजरात है, या उत्तर प्रदेश? जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को बिल्कुल सही जवाब देना है कि छोटा जो रामदेवरा है हमारा गुजरात राज्य के अंतर्गत पड़ता है। याद रखेंगे आप लोग, ऑप्शन क्या करेंगे आप लोग, सी गुजरात ही सही इसका जवाब होगा कि छोटा रामदेवरा गुजरात स्टेट के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, ये बताएगा रामदेव जी के मेले में आकर्षण का मुख्य केंद्र क्या है? क्या घोड़ला नृत्य है, नेजा नृत्य है, या तेरताली नृत्य है, या गरबा नृत्य है? तो याद रखिएगा, ये वही नृत्य है जिसमें गौरी देवी को एक पुरस्कार प्राप्त किया गया था उस नृत्य के अंतर्गत। तो उस नृत्य का नाम है जो रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र माना जाता है। आप लोगों का सही जवाब होगा तेरताली नृत्य। ऑप्शन सी आप लोग कर लेंगे, तेरताली नृत्य रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र माना जाता है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के, देखिएगा, राजस्थान का जो रूणीचा मेला है संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार की प्रेरणा देता है?
पवित्र जीवन की, निरंतर ईश्वर स्मरण की, या सांप्रदायिक सद्भावना की, या सत्य बोलने की। सही जवाब आप लोगों का चला जाएगा ऑप्शन सी कर लीजिएगा आप लोग, सांप्रदायिक सद्भावना। सांप्रदायिक सद्भावना की प्रेरणा देता है रूणीचा का मेला। आप लोग मुझे ये बताइएगा रूणीचे का मेला लगता कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। जो भी भाई वीडियो देख रहा है या आने वाले विद्यार्थी जो भी वीडियो देखेंगे वो आप लोग मुझे रूणीचा मेले के बारे में बताइएगा, इसका मेला कहाँ पर लगता है राजस्थान में। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा, मारवाड़ के पंचपीरों के अंतर्गत किसका नाम लिया जाता है। मारवाड़ के पंचपीरों के आप लोग याद रखेंगे नाम, ठीक है। पंचपीर है, आप लोग कमेंट में बताइएगा पंचपीर, जो मारवाड़ के पंचपीर हैं देवता, उनमें यहाँ पर ऑप्शन में जो दिया गया है वो केवल एक ही है। आपको 4 नाम और मुझे कमेंट में बताने हैं। अलग से मैं आपको विस्तार पूर्वक जानकारी देने के लिए बता देता हूँ कि मैं आपको जब भी राजस्थान के लोक देवी देवताओं के बारे में वीडियो डालूंगा पूरा विस्तार से बताऊंगा कि राजस्थान के लोक देवी देवता प्रत्येक के बारे में विस्तार से बात करेंगे। यहाँ पर सिर्फ क्यूज चल रही है, तो इस प्रश्न का सही जवाब चला जाएगा गोगा जी के साथ में। क्लियर। क्या हो जाएगा, गोगा जी इस प्रश्न में पंचपीरों के शामिल किए जाते हैं, पंचपीरों के अंतर्गत। क्लियर। तो आप लोग ऑप्शन डी कर लीजिएगा दोस्तों, क्लियर हो जाएगा आपका क्वेश्चन। अगला प्रश्न देखिएगा, ये बताइए प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था। 1505 ईस्वी में, 1605 ईस्वी में, 1002 ईस्वी में, या 1003 ईस्वी में। तो आपका सही जवाब चला जाएगा मेरे दोस्तों ऑप्शन डी के साथ में, 1003 ईस्वी के अंतर्गत गोगा जी का जन्म हुआ था। अब मुझे आप लोग ये बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंतर्गत कि गोगा जी का जन्म कहाँ पर हुआ था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। जब भी मैं आपको विस्तार से पढ़ाऊंगा वीडियो के अंतर्गत लेकर आऊँगा, प्रत्येक लोक देवी देवता के बारे में हम चर्चा करेंगे कि उसका जन्म कहाँ पर हुआ था, उसकी माता पिता का नाम क्या था, उनका प्रमुख मंदिर कहाँ पर है, उनके प्रमुख पशु मेले या मेले कहाँ पर आयोजित होते हैं, उनकी जन्म स्थली कहाँ पर थी, उनके गुरु के नाम क्या थे, उन्होंने किस पंथ की शुरुआत की थी। ये सब विस्तार से जानकारी हम आपको आने वाले वीडियो के अंतर्गत देंगे, लेकिन पहले आप लोग क्यूज कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, गोगा जी की माता का नाम क्या था। क्या कैमल दे, बाछल दे, मैना दे, या फिर नैतल दे। याद रखिएगा आप लोग, गोगा जी की जो माता थी उनका नाम है बाछल दे। क्लियर। बाछल दे उनका नाम था, गोगा जी की माँ का नाम। अगला प्रश्न देखिए, आपको ये क्यूज कैसी लग रही है आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके बताइएगा, और यदि आपको अच्छा लगे तो दोस्तों एक बार दिल से लाइक करके जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि लगातार वीडियो अब आपको राजस्थान जीके प्लस हिंदी की इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। लगातार काम करेंगे हम लोग, आप लोगों के साथ में मेहनत करेंगे, आप लोग भी कीजिएगा। देखिए गोगा जी के घोड़े का रंग क्या था, सफ़ेद, काला, नीला, या फिर हरा। बताइएगा आप लोग कमेंट में। ध्यान रखिएगा, मैं जो भी प्रश्न पूछूंगा आप लोगों से कमेंट में आप लोग जवाब दीजिएगा कि गोगा जी के घोड़ा जो था उसका नाम क्या था। तो यहाँ पर प्रश्न में आपसे केवल रंग पूछा गया है, तो गोगा जी के जो घोड़े थे उनका रंग कैसा था, नीला था मेरे भैया। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, ये क्वेश्चन है आप लोगों के सामने कि नागवंशीय जाट परिवार के अंतर्गत किस लोक देवता का जन्म हुआ था। गोगा जी, देवनारायण जी, पाबू जी, या फिर तेजा जी। सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन डी के साथ में कर लेंगे। तेजा जी का जन्म एक जाट परिवार में हुआ था जो नागवंश से संबंध रखता है। क्लियर। तो आप लोगों का डी ऑप्शन राइट होगा। अगला प्रश्न है, देखिएगा, श्री देव नारायण जी को गुर्जर जाति के लोग किस अवतार के रूप में मानते हैं, यानी हिंदू धर्म के अंतर्गत किस अवतार के रूप में माना जाता है। तो मैंने आपको एक प्रश्न बता दिया है ऑलरेडी कि जो देव नारायण जी हैं, रामदेव जी थे, उनको मुसलमान राम सा पीर के नाम से जानते हैं। और यदि हम देव नारायण की बात करते हैं, गुर्जर जाति के अंतर्गत सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध लोक देवता हैं, और उनको
वो विष्णु के अवतार के रूप में मानते हैं। क्या अवतार में? विष्णु के अवतार में मानते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये देखिएगा, काला और बाला व कृषि कार्यों का उपकारक देवता किसे माना जाता है? काला वाला के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता हैं, याद रखिएगा। कृषि कार्यों के उपकारक के रूप में भी उन्हें जाना जाता है, तो उनका नाम याद रखेंगे आप लोग, तेजाजी महाराज। कौन है? तेजाजी महाराज। चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, चलिए बताइए, तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं? घोड़ेला, पंडा, पुजारी या फिर महाराज? याद रखेंगे आप लोग, तेजाजी का जो पुजारी है मेरे दोस्तों, वो घोड़ेला के नाम से जाना जाता है। घोड़ेला कहलाता है वो पुजारी तेजाजी का। क्या होगा? ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चलिए ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है कि राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस लोक देवता की पूजा की जाती है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जब भी कभी ऊँट बीमार हो जाता है तो किस देवता की पूजा की जाती है? गोगा जी, पाबू जी, तेजाजी या फिर हड़बू जी? याद रखेंगे आप लोग, पाबूजी महाराज की पूजा की जाती है। ठीक है। ऊँटों के संरक्षण के देवता के नाम से जाना जाता है। ऊँटों के रोग हरणकर्ता देवता के नाम से भी जाना जाता है। ऊँट के बीमार होने पर इसी का नाम लिया जाता है, इसी की भभूत लगाई जाती है या फिर इसी को प्रसाद चढ़ाया जाता है और ऊँट बिल्कुल ठीक हो जाता है। क्लियर? तो पाबूजी आप लोग याद रखेंगे, जाना माना क्वेश्चन है, पुराना रटा पिटा। अगला प्रश्न देखिएगा, आप लोग बताइएगा, बीरबल जो कल्लाजी थे उनके गुरु का नाम बताइएगा। तल्लीनाथ जी, हरिराम जी, भैरवनाथ जी या गांगदेव जी? बताइएगा क्या होगा इस प्रश्न का सही जवाब? करेंगे आप लोग करेक्ट, भैरवनाथ। कौन थे? भैरवनाथ कल्ला जी के गुरु थे, याद रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये है कि जो चार भुजा वाले देवता, याद रखिएगा, ब्रह्मा का अवतार भी माना जाता है इनको, ब्रह्मा का अवतार भी माना जाता है। चार हाथ वाले या चार भुजा वाले देवता के रूप में किसको ख्याति प्राप्त हुई थी या किस देवता को जाना जाता है? हड़बू जी, गांगल जी, तल्लीनाथ जी या फिर कल्ला जी? सही जवाब आप लोगों का चला जाएगा कल्ला जी के साथ में। कल्ला जी जो थे उनको चार हाथ वाले देवता के रूप में भी जाना जाता था। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये बताइएगा, अच्छा क्वेश्चन है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता किस लोक देवता को माना जाता है? जिन्हें शकुन शास्त्र की विद्या आती थी अच्छी तरीके से, वो लोक देवता कौन से हैं? ऑप्शन देख लीजिएगा आप लोग, हरिराम बाबा, जूंजार जी, मल्लीनाथ जी या फिर हड़बू जी? प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है, टफ प्रश्न ही आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत। घबराइए मत, आपको राजस्थान जीके का मैं पूरा का पूरा लगभग सिलेबस जब तक मेरे बस की रहेगी मैं कभी हार नहीं मानूंगा, लेकिन आप लोग मेहनत कीजिएगा दोस्तों। चलिए, शकुन शास्त्र के ज्ञाता है जो हमारे लोक देवता हैं वो प्रसिद्ध है हमारे हड़बू जी महाराज। कौन है? हड़बू जी महाराज शकुन शास्त्र के ज्ञाता, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे, ज्ञाता थे हड़बू जी। चलिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने यह है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी भैया बहन जियों का कि आप लोग हमारे YouTube चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं। उनका हम बार बार अभिनंदन करते हैं, बार बार स्वागत करते हैं। उनके माता पिता के चरणों में मेरा एक बार चरण स्पर्श है। तो देखिएगा आप लोगों को 20वां क्वेश्चन दिया गया, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर का, गौतमेश्वर धाम है, उसको किस जाति का इष्ट देव माना जाता है? आप लोग बताइएगा। भूरिया बाबा का मेला कहाँ पर लगता है? तो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ पर लगता है, बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत लगता है। गौतमेश्वर भूरिया बाबा का मेला अगर पूछा जाए तो बांसवाड़ा के अंतर्गत लगता है, और यदि आपसे पूछा जाए गौतमेश्वर धाम तो मेरे दोस्तों याद रखेंगे आप लोग कहाँ पर आता है, सवाई माधोपुर के अंतर्गत पड़ता है। गौतमेश्वर धाम और मेला दोनों अलग अलग हैं। ठीक है। गौतमेश्वर का मेला लगता है अपना बांसवाड़ा के अंतर्गत, और याद रखें धाम पड़ता है अपना सवाई माधोपुर के अंतर्गत। तो ये किस जाति के इष्ट देवता हैं? मीणा जनजाति के,
याद रखेंगे किसके हैं, मीणा जाति के लोक देवता है मेरे दोस्तों। क्लियर। अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए राजस्थान का कौन सा समाज वीर बेग्गाजी को कुल देवता मानता है। वीर बेग्गाजी किस समाज के कुल देवता थे, तो याद रखेंगे आप लोग। ऑप्शन देखिएगा, पहले आप लोग पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन सी कर लीजिएगा आप लोग, झाकड़ समाज के। ठीक है, झाकड़ जो समाज थी, जाखड़ समाज, उसके प्रसिद्ध लोक देवता माने जाते हैं बिग्गाजी महाराज। ओके, चलिए अगला प्रश्न ये देखिए, करौली के यदुवंशी राजवंश की कुलदेवी कौन सी है। जीण माता, करणी माता, या केला देवी, या फिर शीतला माता। याद रखेंगे आप लोग, इनके मंदिर कहाँ पर है। जीण माता रेवासा सीकर में। ठीक है, रेवासा सीकर में। उसके बाद में है करणी माता, बीकानेर देशनोक बीकानेर। क्लियर, ये याद रखें। साथ साथ इनके मंदिर भी प्रसिद्ध हैं, बात करेंगे हम जब भी वीडियो आएगी विस्तार से। कैला देवी का मंदिर, कैला देवी करौली जिले के अंतर्गत आता है। करौली से लगभग 30 किलोमीटर दूर है मंडराइल की तरफ। और शीतला माता का जो मंदिर है, याद रखेंगे आप लोग, आमेर जयपुर। क्लियर। तो ये देखिएगा, आपसे पूछा गया करौली के जो यदुवंशी राजवंश है उनकी कुलदेवी याद रख लें आप लोग। जो उनकी कुलदेवी थी वो मेरी भी कुलदेवी है, कैला देवी। बोलिए कैला मैया रानी की जय। एक बार दिल से सलाम करते हैं हम उस माता रानी के चरणों में, बार बार प्रणाम करते हैं। चलिए चलते हैं अपनी सीरीज की तरफ। 23 क्वेश्चन, किस लोक देवी के मंदिर में मदिरा और जल का चरणामृत भक्तों की इच्छा के अनुसार दिया जाता है। कैला देवी, करणी माता, शीला देवी, या फिर जीण माता। तो राइट ऑप्शन आपका चला जाएगा शीला देवी। क्या हो जाएगा, शीला देवी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जिसके मंदिर में मदिरा यानी होती शराब और जल का जो चरण अमृत दिया जाता है भक्तों की इच्छा के अनुसार दिया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, नंबर 24। करणी माता देशनोक बीकानेर में इसका मंदिर है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद चूहे पाए जाते हैं, और इन सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पढ़िएगा आप लोग, लावा, सावा, दावा, या फिर कावा। नाम से ही परिचित हैं आप लोग पूरी तरीके से। करणी माता देशनोक बीकानेर में प्रसिद्ध है इसका मंदिर। तो वहाँ पर सफ़ेद चूहे बहुत पाए जाते हैं, और सफ़ेद चूहों का नाम है मेरे दोस्तों कावा के नाम से जाना जाता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस लोक देवी की तांती बांधने से बीमार व्यक्ति ठीक हो जाता है। लटियाल माता, कालका माता, बडली माता, या फिर कैला देवी माता। तो याद रखें, बडली जो माता है उसकी जब तांती बांध दी जाती है किसी बीमार व्यक्ति को, तो वो बीमार व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो जाता है बडली माता के नाम से। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, चलिए बताइएगा आप लोग, लटियाल माता जी का मंदिर कहाँ स्थित है। लटियाल माता जी का मंदिर गोटन में, लूनी में, फलोदी में, या फिर शेरगढ़ में। याद रखें आप लोग, लटियाल माता का जो मंदिर है भैया फलौदी जोधपुर के अंतर्गत। फलौदी कहाँ पड़ता है, जोधपुर में, जो राजस्थान का सबसे गर्म स्थान माना जाता है। सबसे गर्म स्थान माना जाता है। यदि ज़िले की बात की जाए तो ज़िला होगा अपना चूरू। ज़िला तो है सबसे गर्म चूरू, लेकिन स्थान है भैया ये सबसे गर्म स्थान। ठीक है, तो कौन सा है अपना, फलौदी जोधपुर, और वहाँ पर लटियाल माता का क्या है, मंदिर है। अगला प्रश्न देखिए, चारण देवियों की स्तुति को क्या कहते हैं। चारण देवियों की जब भी स्तुति की जाती है उसको हम क्या कहते हैं। सतना, चर्जा, चरखा, या फिर चरसी। याद रखेंगे आप लोग, सही जवाब आप लोगों का ऑप्शन बी चला जाएगा, उन्हें हम चर्चा कहते हैं। चारण देवियों की जो स्थिति होती है, स्तुति की जाती है, उनकी अर्चना की जाती है, उनकी वंदना की जाती है, उनकी पूजा जो की जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, चर्चा कहते हैं। क्लियर।
अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में विस्सा जाति की कुल देवी किसे माना गया है? राजस्थान में विस्सा जाति की कुल देवी किसे माना गया है? शीला देवी, घेबर देवी, केला देवी या आशापुरा देवी? सही जवाब ऑप्शन डी कर लें आप लोग। आशापुरा माता का जो मंदिर है वही या देवी है वो विस्सा जाति की क्या है? कुल देवी मानी जाती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में किस जाति को भगवान मत्स्य अवतार का वंशज माना जाता है? यानी मीन अवतार, मछली के अवतार का वंशज जो माना जाता है वो किस जाति को माना जाता है? मीणा, चारण, भील या बिस्सा? याद रखें आप लोग, मीणा जनजाति जो है अपने आप को मत्स्य अवतार मानती है। भगवान मीन का, मीन यानी होती है भाई साहब मछली, भगवान मीन यानी मछली का अवतार मानते हैं, मत्स्य अवतार के वंशज मानते हैं। सही ऑप्शन ए कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, रानी सती का वास्तविक नाम क्या था? रानी जो सती हुई थी नाम क्या था? याद रखें आप लोग, कौन थी वो? नारायणी बाई थी। नारायणी बाई थी जो अपने पति के साथ में जिंदा सती हुई थी, जिंदा अग्नि में जल चुकी थी, वो थी नारायणी बाई, उनका वास्तविक नाम था। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न बड़ा अच्छा ये है कि जो मूठ जो बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में मूठ बोलते हैं, यानी मारने का एक तांत्रिक तरीका होता है। भगतों के पास में जो सयाने होते हैं या तांत्रिक कर्ता जो होते हैं वो मूठ बोलते हैं उसको। हम किसी की चपेट में यदि उस व्यक्ति आ जाए, यानी मूठ की चपेट में कोई व्यक्ति आ जाए तो उसे मौत के मुंह से बचाने का काम कौन सी लोक देवी करती है? बताइएगा। जिलाड़ी माता, नारायणी माता, आई माता या फिर भदाना माता? तो याद रखिएगा, मूठ से चपेट में आए व्यक्ति को मृत्यु से बचाने के लिए सिर्फ एक ही देवी है हमारे राजस्थान के अंतर्गत, जिसका नाम है भदाना माता। ठीक है, भदाना माता जो है मूठ से ग्रसित व्यक्ति को भी बचा सकती है। अगला प्रश्न देखिए आप लोग, सकराय माता को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सकराय माता, जो भैया याद रखना है, जालौर के जो शासक हैं, चौहान शासक, जालौर के चौहान शासकों की क्या है? कुल देवी है, कुल देवी। कौन है वो? सकराय माता, जिसका दूसरा नाम याद रख लें आप लोग, शाकंभरी माता के नाम से भी जाना जाता है। क्लियर? अगला प्रश्न देखिए, किस जाति के लोग करणी माता में सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं? बड़ा अच्छा प्रश्न है भाई साहब। यानी कि सफ़ेद चूहे जो होते हैं काबा कहलाते हैं, वहाँ पे देशनोक बीकानेर के अंतर्गत बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो वहाँ के जाति पाई जाती है जो सफ़ेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे? चूहे जैसे थे। तो इसका मतलब सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? चारण जाति के लोग अपने सफ़ेद चूहे जो हैं काबा को अपनी पूर्वज मानते हैं। तो आपका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, भाला लिए हुए अश्वरोही किस लोक देवता का प्रतीक है? यानी कि घोड़े पर सवार हाथ में भाला लिए हुए ऐसे कौन से लोक देवता हैं? बताइएगा। तेजाजी, गोगाजी, पाबूजी या फिर देव नारायण? तो जो ऊंटों के रक्षक हैं वही हैं हाथ में भाला लिए हुए अश्व सवार पाबूजी महाराज की जय। कौन है? पाबूजी महाराज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, राजसमंद झील भैया उदयपुर में है। याद रखेंगे, इसकी जो पाल है उस पर किस देवी का मंदिर बना हुआ है? प्रश्न झीलों से भी काफ़ी बार यही बन के आता है अंदर से, लेकिन यहाँ पर हम बात करते हैं लोक देवियों के बारे में, तो ये प्रश्न यहाँ पर बहुत 101% बनता है। क्लियर? याद रखेंगे आप लोग, राजसमंद झील की जो पाल है वहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है घेवर माता का मंदिर। कहाँ पर है ये? उदयपुर में। याद रखें आप लोग। आपसे कभी ये भी पूछ लिया जाता है ये राजसमंद झील है
तो इसको एक दूसरा नाम से भी जाना जाता है जिसका नाम है डेवर झील। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। खंडेल वालों की कुल देवी बताइए। सकराय माता, साकन माता, आवक माता या शीतला माता। तो सही प्रश्न आप लोगों का जवाब चला जाएगा यहाँ पर। सकराय माता खंडेल वालों की कुल देवी के नाम से जानी जाती है। याद रख ले आप लोग, खंडेल वालों की कुल देवी सकराय माता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए, किस देवी का वाहन गधा है और पुजारी कुम्हार जाति का है? घेवर माता, जिलाड़ी माता, शीतला माता या फिर बडली माता। याद रखेंगे, उस देवी को हम चेचक की देवी के नाम से भी जानते हैं। चेचक की देवी कहलाती है। कौन सी है वो? शीतला माता, जिसका वाहन क्या है? गधा, और पुजारी क्या है? कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वही है शीतला माता। ठीक है, और इसका मंदिर चाकसू अजमेर, सॉरी चाकसू जयपुर। याद रखें आप लोग। चलिए अगला प्रश्न, ये बताएगा सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी किसे माना गया है? तो याद रखें आप लोग, जो सिरवी जाति के क्षत्रिय लोग हैं, मैं आपको हिंट दे देता हूं। राजस्थान का ऐसा कौन सा मंदिर है जिसके दीपक से या दीपक की लौ से केसर टपकता है? और उसका मंदिर भी आप लोग याद रखेंगे, बिलाड़ा जोधपुर के अंतर्गत पड़ता है। बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है, तो अब तो याद आ गया होगा आपको। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका सी चला जाएगा। आई माता बिलाड़ा जोधपुर में इसका मंदिर है, जिसके दीपक की लौ से आज भी केसर टपकता है, और वो सिरवी जाति के क्षत्रियों की कुल देवी मानी जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न को जहाँ तक मैं पूरा क्लियर करवा देता हूँ। हरिराम बाबा के गुरु का नाम बताइएगा आप लोग। हरिराम बाबा के गुरु का नाम भीम है, भूरा है, भैरवनाथ में या राव बुक्का। तो याद रख ले आप लोग, हरिराम के बाबा का गुरु कौन है भैया? भूरा। कौन था? भूरा थे, भूरा नाथ जी। ये कर लीजिएगा आप लोग। और लास्ट प्रश्न इस वीडियो का, चौहानों की कुल देवी कौन सी है? चलिए ये बताइएगा। सॉरी, 50 प्रश्न है पूरे इस वीडियो के अंतर्गत। चौहानों की कुल देवी कौन है? रेवासा सीकर में जिनका मंदिर है जीण माता। कौन है? जीण माता चौहानों की कुल देवी है, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शिरवी लोग आई माता के मंदिर को क्या कहते हैं? ठीक है, ये सबसे अजीब है राजस्थान का एकमात्र मंदिर शिरवी लोग, और उस मंदिर को हमेशा किस नाम से जानते हैं? दरगाह के नाम से जानते हैं। सिरवी जाति के लोग, आई माता का मंदिर है बिलाड़ा जोधपुर में। ठीक है, तो उसका जो मंदिर है उसको दरगाह के नाम से जानते हैं सिरवी जाति के लोग। चलिए अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन ये है, 42वां की लाछा गुजरी की गायों मेर के चारों शोरों से, लाछा गायों की गुजरी की गायों को मेरों से, मेर के जो चोर थे उनसे छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले कौन से लोक देवता थे? लाछा गुजरी की गायों को एक बार मेर के चोर पकड़ के ले जा रहे थे, तो उनको छुड़ाने के लिए किस लोक देवता ने अपने प्राणों की बलि दी थी? तो याद रखेंगे आप लोग, तेजाजी महाराज थे। कौन थे? तेजाजी महाराज थे। क्लियर, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देव बाबा का मंदिर भरतपुर जिले में किस गांव में पड़ता है या किस गांव में स्थित है? जहाजपुर, नंगला जहाज, रायपुर या बयाना। तो आपका सही जवाब चला जाएगा नंगला जहाज के अंतर्गत देव बाबा का मेला लगता है, और या फिर मंदिर भी है जो भरतपुर जिले के अंतर्गत आता है। क्लियर। अगला प्रश्न देखिए। चलिए ये बताइए, प्रकृति प्रेमी तथा पेड़ पौधों की रक्षा करने वाले लोक देवता कौन से हैं? मल्लीनाथ, तल्लीनाथ, कल्लाजी या गोगाजी। चलिए मैं बताऊंगा, सही प्रश्न आप लोगों का उत्तर चला जाएगा, तल्लीनाथ जी थे।
जो प्रकृति प्रेमी और पेड़ पौधों के रक्षक के नाम से भी जाने जाते थे। तल्लीनाथ जी, सही कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न देखिए, पाबू जी के एक घोड़ी थी, उसका नाम बताइए आप लोग। पाबू जी की घोड़ी का नाम। ये चारों घोड़ियां हैं, घोड़े हैं। ये प्रत्येक लोक देवी देवता के घोड़ों के नाम है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि ये लीलन किस घोड़े, किस देवता की घोड़ी का नाम है। मूमल क्या है और पेमल क्या है। यहाँ पर पाबूजी की घोड़ी का नाम आप लोग याद रखेंगे, केसर कालमी था। क्या था? केसर कालमी, रट लें आप लोग। चलिए अगला प्रश्न, किस लोक देवता की प्रसिद्धि या ख्याति कबीर की तरह हुई थी। याद रखें आप लोग, सबसे बड़ी फड़ मानी जाती है उनकी, कौन है? बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, जिन्होंने कबीर की तरह ख्याति प्राप्त की थी। और अगला प्रश्न देखिए आप लोग, 47 मैचिंग करने वाला क्वेश्चन है। पशु मेला जो सही है उनको सुमेलित करना है। क्या तेजाजी का मेला परबतसर में लगता है, रामदेव का मेला रामदेवरा में लगता है, बलदेव का मेला सिरोही में लगता है, या मल्लीनाथ जी का मेला सालासर चूरू में लगता है? सही जवाब क्या है? तो याद रखिएगा, तेजाजी का जो मेला है वो परबतसर नागौर में ही लगता है मेरे दोस्तों। ये बिल्कुल सही जवाब है आपका ऑप्शन ए। बाकी के ये तीनों क्या हैं? गलत हैं। अगला प्रश्न देखिए, रानी सती का विशाल संगमरमरी मंदिर कहाँ स्थित है। संगमरमर से बना हुआ मंदिर है, सबसे विशालतम मंदिर है। याद रखें आप लोग, रानी सती नारायणी माता का वास्तविक नाम था उनका। तो उनका जो मंदिर याद रखिएगा आप लोग, कहाँ पर है? झुंझुनू के अंतर्गत, झुंझुनू जिले में उनका संगमरमरी से बना हुआ एक प्रसिद्ध मंदिर है। अगला प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न तो ये है, अब आया मजा, कि खंडित रूप में किस देवी की पूजा की जाती है। खंडित रूप में आप मुझे एक प्रश्न और बताइएगा, ऐसी कौन सी राजस्थान की लोक देवी है जिसकी पीठ की पूजा की जाती है और उसका मंदिर कहाँ पर है। 49 प्रश्न का सही जवाब आप लोगों का क्या चला जाएगा? शीतला माता चला जाएगा, ऑप्शन डी ना। खंडित रूप में इसकी पूजा की जाती है। और मैंने अभी आपको एक प्रश्न बोला था कि पीठ की पूजा जो की जाती है, ठीक है, वो देवी है आपकी ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता। और इसका मंदिर आपसे अगर पूछा जाए तो कहाँ पर है? शोरसेन बारा। कहाँ पर है? शोरसेन बारा जिले के अंतर्गत। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे लगा लीजिएगा क्लिक बिल्कुल पूरी तरीके से, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ध्यान से पढ़िए। योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान किस लोक देवता को था। पहला प्रश्न पूछा था मैंने, शकुन शास्त्र के प्रकांड ज्ञाता कौन से लोक देवता थे। यहाँ पर अलग प्रश्न है, योगाभ्यास और जड़ी बूटियों का ज्ञान किस लोक देवता को था, आपसे ये पूछ रहा है इस प्रश्न में। तो राइट ऑप्शन आपको चला जाएगा भाई साहब, कल्ला जी थे। कौन थे? कल्ला जी थे। तो दोस्तों मज़ा आया होगा, शायद मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और हमने जितने भी मेरे से बने थे और भी हम आपको आगे वीडियो बनाएंगे, विस्तार से भी पढ़ाएंगे लोग देवी देवताओं को, लेकिन आप तो हमारे चैनल पर बने रहिए बस, ठीक है। हम यही उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल पहुँचे, और जो हमारी टीम है आप लोगों के साथ में पूरी तरीके से बरकरार काम करेगी, टेंशन मत लीजिएगा। अब हम अकेले नहीं हैं, हमारी टीम हमारे साथ है। जैसे जैसे हम अपना चैनल चला रहे हैं तो हम भी अपने रिगार्डिंग की मजबूती को पूरी तरीके से ऑफिशियल तरीके से हम आपके साथ में काम कर रहे हैं, ठीक है। और नमस्कार आप लोगों का एक बार फिर से हमारे स्वागत में, चैनल पर स्वागत है आप सभी का। और आप पढ़ रहे हैं बलवीर सिंह खुराना सर से राजस्थान जी के और खुराना स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमारे चैनल पर बहुत ही कीमती समय हमारे लिए दिया, तो आप लोगों का हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। और मिलते हैं अब अगले वीडियो के साथ में, अगले एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए हमारे चैनल पर
बने रहिए और सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद दोस्तों।